अच्छा, चार्ट पैटर्न में आज हम सबसे पहला जो चार्ट डिस्कस करेंगे इसका नाम डबल टॉप है ना। तो इससे पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड की वो इंट्रोडक्शन थी ना चार्ट पैटर्न के बारे में। जितनी भी चार्ट पैटर्न थे मैंने डिस्कस की थी वन बाय वन, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर ये है कि कैंडलिस्टिक पैटर्न के बारे में जो मैंने वीडियोस अपलोड की है ना, जो प्लेलिस्ट है वो आप लाजिमी देखिए, फिर आपको ये इसकी समझ नहीं आएगी। और दूसरी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट वाला वीडियो लाजिमी देखना है। तो चार्ट पैटर्न बनता है कैंडलिस्टिक पैटर्न से। अगर आपको कैंडलिस्टिक की समझ आ जाएगी ना तो फिर आपको चार्ट की समझ आ जाएगी। एंड इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट वाला वीडियो लाजिमी देखना है आपने। और बाकी जो है ना, व्हाट्सएप पे मैंने एक चैनल बनाया है ना फ्री सिग्नल्स के लिए, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा नंबर भी है, अगर आपने कोई पर्सनल मुझसे क्वेश्चन पूछना है ना तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न है इसका नाम है डबल टॉप। मैंने चार्ट पैटर्न की आपको तीन किस्म बता दी थी, रिवर्सल, कंटिन्यूएशन एंड न्यूट्रल। ये एक पैटर्न है ना, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल का क्या मतलब होता है? रिवर्सल का मतलब होता है कि जब ये बनता है ना तो इससे ट्रेंड रिवर्स होता है। ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है ना तो ये पैटर्न अगर बना तो इससे ट्रेंड रिवर्स होगा, नीचे आएगा। अगर ये पैटर्न ट्रेंड के नीचे बन गया डाउन ट्रेंड में तो इससे ट्रेंड ऊपर जाएगा ना, तो ये रिवर्सल का ये मतलब है। तो ये मैं कुछ पॉइंट्स आपसे पहले ये डिस्कस करता हूँ ना, फिर इसके बाद आपको डिटेल बताता हूँ और ये लॉजिक बताता हूँ कि ये बनता क्यों है। इसके आपने जो शेप है ना उसको नहीं समझना, आपने कंसेप्ट समझना कि किस तरह बनता है। कंसेप्ट की अगर आपको समझ आई इसकी कंसेप्ट, तो फिर आपको हर चार्ट पैटर्न आपने फिर आपने वो ट्रैक करना है खुद, तो फिर आप इजीली ट्रेड लेंगे ना, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है ना। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ ना कि ये बनता क्यों है। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है और ये डबल टॉप है ना। ये एक टॉप बनाता है, दो टॉप, तो इसको डबल टॉप इसलिए कहते हैं ना। दो टॉप जब ऊपर बनाते हैं ना तो ये इसको डबल टॉप बोलते हैं ना। अब मैं आपको इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। ये ट्रेंड ऊपर गया है ना, फॉर एग्जांपल इधर लोगों ने बाइंग की है, स्ट्रांग बाइंग की वजह से एक ट्रेंड ऊपर गया है ना, अप ट्रेंड है। तो ये ऊपर गया है ट्रेंड, इधर एक रेजिस्टेंस जोन बना है ना। मतलब इधर अगर लोगों ने बाइंग की हो ना तो इधर टेक प्रॉफिट लिया होगा ना, इधर थोड़ा सेलिंग की होगी ना तो किसी ने इधर बाई किया होगा तो इधर टेक प्रॉफिट लिया होगा ना सेलिंग की वजह से। तो ये प्राइस नीचे आए है ना, नीचे आए हैं। इसको एक सपोर्ट जोन भी बोलते हैं, इसको पुल बैक बोलते हैं ना। पुल बैक इसको कहते हैं कि एक ऊपर पे जब ट्रेंड जा रहा है ना तो जब थोड़ा थोड़ा नीचे आता है तो इस नीचे आने को पुल बैक बोलते हैं ना। फिर वापस ऊपर जाता है ना, फिर वापस नीचे थोड़ा आता है, तो नीचे जब नीचे से जब ऊपर जाता है ना तो ये छोटे छोटे मतलब होते हैं ना, उसको पुल बैक बोलते हैं। तो ये जब आए इसको पुल बैक बोलते हैं ना। पुल बैक पे मतलब इधर अगर लोगों से मिस हुआ है ना, इधर फॉर एग्जांपल मैंने नहीं ख़रीदा तो अब ये नीचे आया है ना, तो मैं ये सोचूंगा कि मैंने तो इधर नहीं ख़रीदा, तो इस पुल बैक पे आए ना तो एक सपोर्ट लेवल बनाया है, एक सपोर्ट बन गया है, तो मैं भी ये ख़रीदूँगा। मुझे चांस है कि मैं मतलब इधर से बाइंग करूँ। तो इधर लोगों ने सेलिंग की है, इधर सेलिंग की है और इधर बाइंग की है, तो बाइंग की वजह से प्राइस ऊपर गया है ना। लोगों ने इधर सोचा कि फॉर एग्जांपल मैंने इधर नहीं ख़रीदा, इधर भी नहीं ख़रीदा, तो मैं इधर ख़रीदूँगा, प्राइस वापस ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा, इसको भी क्रॉस करेगा, मतलब हाई जाएगा ना। तो फिर मेरा जो ऊपर टारगेट होगा वो टेक प्रॉफिट होगा ना। तो फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट लेवल बना, इधर आया, तो इधर से मतलब बायर्स चाह रहे थे कि हम ऊपर जाए, प्राइस को इस जोन से मतलब इसको ब्रेक करे, वापस ऊपर जाए, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ, ये वापस रेजिस्टेंस जोन बना। इधर फिर लोगों ने सेल किया, मतलब लोग या फोमो में आ गई या कोई दूसरी वजह होगी ना, ये एक रेजिस्टेंस जोन बना। जब ये रेजिस्टेंस जोन बना, लोगों ने सेलिंग की, तो ये रेजिस्टेंस जोन की वजह से इधर दो टॉप बने, तो इसको डबल टॉप बोलते हैं ना। तो एक पैटर्न बनाना। तो ये पैटर्न कंप्लीट कब होगा? वापस ये आएगा प्राइस नीचे, वापस जब सेलिंग हुई ना, एक 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 इधर तो एक रेजिस्टेंस जोन बना ना, वापस एक सपोर्ट जोन इधर बना था ना। अब इस सपोर्ट जोन को जब ब्रेक हुआ ना, ये जब इस इधर ब्रेक हुआ तो ये फिर एक कंप्लीट पैटर्न बनेगा, इसको डबल टॉप बोलेंगे ना। हमने इस शॉर्ट कब करना है? जब इधर ये जोन ब्रेक हुआ ना, इधर सपोर्ट बना था ना, सपोर्ट जब बना और ये वापस सपोर्ट पे आया तो सपोर्ट को ब्रेक किया। लेकिन क्या सिंपल ब्रेक होना चाहिए? नहीं, हाई वॉल्यूम के साथ, हाई सेलिंग वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक किया
तो फिर हम इसको मानेंगे डबल टॉप पैटर्न। फिर आप इधर आपने एंट्री करनी है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट क्या होगा ना, ये जो मतलब है ना, ये आपने इसको ये आपने नापना है ना, इधर से आए हैं ना इधर तक, तो ये आपने इधर से ये करना है, तो आपको ये कंप्लीट समझ आ जाएगा कि हमारा टारगेट क्या होगा ना। ये दोनों सेम होने चाहिए। तो मैंने आपको लॉजिकल इसमें इसके पीछे लॉजिक बताई कि बनता क्यों है ना। तो आपने ट्रेड कब लेना है, ट्रेड इधर लेना है, तो ये हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक होना चाहिए। और ये कभी कभी रिटेस्टिंग भी करता है ना, इसको ब्रेक करता है वापस इधर आता है ना, तो आपने इधर मतलब एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके ऊपर रखना है ना। तो इस पैटर्न को बोलते हैं डबल टॉप। तो ये आपको चार्ट में जब भी आएगा ना, तो आप इजीली ये वो कर सकते हैं ना, इससे पे ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट डिस्कस करता हूँ ना डबल टॉप के हवाले से, फिर आपको मैं और एग्जांपल दे दूंगा ना। एक बेरिश रिवर्सल है ना, बेरिश रिवर्सल मतलब ये ट्रेंड रिवर्स करता है। टू डिस्टिंक्ट पीक्स सिमिलर प्राइस लेवल, मतलब ये है कि एक जोन बनेगा। टू डिस्टिंक्ट पीक का मतलब है कि खाम खा सेम नहीं होने चाहिए, बस एक जोन होना चाहिए, दोनों मतलब दोनों पीक होने चाहिए ना। तो फिर ये पैटर्न कंप्लीट होगा। सपोर्ट लेवल फॉर्म बिटवीन पीक्स, एक सपोर्ट लेवल बना ना, मतलब ये मैंने बता दिया, ये एक सपोर्ट लेवल है। और ये जब प्राइस वापस आए तो फिर भी एक सपोर्ट लेवल पे आए ना, सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया तो फिर ये पैटर्न कंप्लीट हुआ। अक्सर इधर प्राइस आता है ना, लोगों को ट्रैप करता है, लेकिन ये ब्रेक नहीं करता, वापस ऊपर जाता है, तो फिर ये पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा ना। अगर आपने सोच लिया होता कि मैं इधर एंट्री ले लूँ, तो ये एंट्री की जगह नहीं है ना। पैटर्न इधर कंप्लीट होता है जब इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है ना। तो मैंने सपोर्ट लेवल का बता दिया। अब ब्रेक डाउन बिलो सपोर्ट लेवल कन्फर्म्स रिवर्सल, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब ब्रेक डाउन होता है ना सपोर्ट लेवल का, तो ये मतलब रिवर्सल का सिग्नल देता है ना, ट्रेंड रिवर्स होता है। पोटेंशियल डाउन साइड टारगेट मैयरेबल, मतलब ये जो डाउन साइड टारगेट है ना, इसको आपने मैयर करना है, ये जगह आपने मैयर करना है ना, फिर आपने ट्रेड लेना है ना। ये जगह मतलब जितना भी हो ना, इधर आपने इधर करना है ना, तो फिर आपने इसी तरह ट्रेड लेना है कि टारगेट क्या होगा। अच्छा, शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी आफ्टर ब्रेकडाउन, ये मैंने बता दिया ना। स्टॉप लॉस जो होगा ना, वो अबाव सेकंड पीक होगा। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सेकंड टॉप इज स्लाइटली लोअर देन द अदर। ये जो टॉप है ना, ये सेकंड, ये थोड़ा लोअर होना चाहिए। फिर ये पैटर्न मतलब इस तरह होना चाहिए, ये पैटर्न थोड़ा लोअर होना चाहिए। अगर ये लोअर बना और रेजिस्टेंस जोन इधर बना, तो ये पैटर्न फिर हम और भी कंफर्मेशन कर सकते हैं कि ये मतलब डबल टॉप पैटर्न है। और आपने कंबाइन अदर इंडिकेटर्स के साथ, जो भी इंडिकेटर आपने लगाना है इसके साथ कंफर्म करना है, फिर आपको इसकी समझ आ जाए। अच्छा, मैं अब एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ ना। ये एक चार्ट पैटर्न है, ये एक ट्रेंड है, मतलब ऊपर गया है ना, आप देख सकते हैं। ये एक अप ट्रेंड है ना, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर गया है ना। इधर आपने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया, आपने देखना है इधर एक रेजिस्टेंस जोन बना है। रेजिस्टेंस जोन कैसे बना है, एक रिवर्सल सिग्नल हैंगिंग मैन एक पैटर्न है ना, मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने आपने बता दिया था ना। एक हैंगिंग मैन बना, हैंगिंग मैन एक रिवर्सल कैंडल है ना। तो ये हैंगिंग मैन बना, एक रेजिस्टेंस जोन बना, वापस आए, एक पुल बैक किया है ना। इधर एक सपोर्ट लेवल बना है, सपोर्ट लेवल से प्राइस ऊपर गया है, वापस इधर एक रेजिस्टेंस जोन बनाए, वापस फिर सपोर्ट पे आए। सपोर्ट पे जब आए हैं ना, तो इधर ब्रेकआउट हुआ है, इसको नेक लाइन बोलते हैं। नेक लाइन का जब ब्रेकआउट होता है तो फिर ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। ब्रेकआउट के बाद आपने देखना है कितना नीचे आए प्राइस, तो ये एक पैटर्न कंप्लीट हुआ। ये दूसरा मैंने एग्जांपल दिया है डिटेल्स, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट टॉप बना है, नंबर 1 टॉप, ट्रेंड ऊपर गया है, नंबर 2 टॉप, ये है ना सपोर्ट लेवल, ये नेकलाइन बना है, वापस प्राइस नीचे आए, इधर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आए। तो ये एक कंप्लीट लॉजिक था ना डबल टॉप पैटर्न के बारे में। तो ये आपने अगर समझ नहीं आई तो आपने वीडियो दोबारा देखना है ना, और कैंडल स्टिक के बारे में जो वीडियोस मैंने अपलोड किए वो भी देखना है ना। तो ये सारा लॉजिक था डबल टॉप पैटर्न के बारे में। इसके बाद जो भी चार्ट पैटर्न मैंने अपलोड किए है ना, तो आपने उसको डिटेल से देखना है, फिर आपको समझ आ जाएगी। और आपने इधर वो करना है कि लाइव आपने मार्केट में देखना है डबल टॉप पैटर्न कहाँ बना है ना, हर टाइम फ्रेम पे आपने देखना है। आपने फिर कंफर्म करना है किसी और इंडिकेटर के साथ, इसके बाद आपने ट्रेड लेना है।